सोने के कलश की चमक को देखकर दोनों भाई उसकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूना चाहा, एक रहस्यमयी जिन प्रकट हो गया। रुको, ये सोने का कलश तुम्हारा हो सकता है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या दोनों भाई इन पहेलियों का सही जवाब दे पाएंगे? बहुत ही सुंदर और शांत सा एक गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर, जहां लोग सादगी से अपनी जिंदगी जीते थे। उसी गांव में रहते थे 2 भाई, जिनमें बड़ा भाई था मोहन। सुनो जी, घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कभी सोचती हूँ क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। मैं समझता हूँ, सब देख रहा हूँ, लेकिन मेहनत के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मुझे गरीबी से डर नहीं लगता, बस डर लगता है कहीं ये मुश्किलें आपको तोड़ ना दें। जब तुम साथ हो ना, तो हर मुश्किल आसान लगती है। बस एक ही दुआ है, भगवान हमें इतना दे दे कि हम सुकून से जी सकें। मोहन का एक छोटा भाई भी था, सोहन, जिसकी सोच मोहन से थोड़ी अलग थी। अरे सुनती हो, जरा एक कप चाय बना दो। चाय? घर में देखो तो सही, चाय बनाने को भी कुछ बचा है क्या? तो मैं क्या करूं, दिन भर मेहनत ही तो करता हूं। मेहनत? कब तक ऐसे ही गुजारा करेंगे हम? ना ढंग का घर, ना ढंग का खाना। मैं भी यही सोचता हूं, बस एक मौका मिल जाए, सब बदल सकता है। तो वही मौका ढूंढो, ऐसा मौका जो हमें इस गरीबी से बाहर निकाल दे। हाँ, अब कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। भले ही दोनों भाई अलग अलग रहते थे, लेकिन काम हमेशा साथ ही करते थे। भैया, कभी कभी लगता है हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। दिन भर ये लकड़ियां काटो, शाम तक शरीर जवाब दे देता है, और बदले में मिलता क्या है? बस 2 वक्त की रोटी। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन कब मिलेगा भैया? कब तक ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे हम? देखो सोहन, जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढने वाले लोग अक्सर भटक जाते हैं। हमारा रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन सही है। कभी कभी लगता है बस एक मौका मिल जाए और सब बदल जाए। मौका भी उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। हिम्मत मत हारो, बस अपने काम में लगे रहो। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, कोशिश करता हूँ। इसी तरह दोनों भाइयों की दिनचर्या चलती रहती। सुबह जंगल आना, लकड़ियां काटना और उन्हें बेचकर अपना घर चलाना, यही जीवन चक्र था उन दोनों भाइयों का। और इसी तरह उनके दिन गुजरते रहे। रोज की तरह आज भी दोनों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। भैया, एक बात कहूं, यहाँ जो लकड़ियां मिलती है ना, इनके दाम भी अब पहले जैसे नहीं मिलते। हाँ, ये बात तो सही है। मेहनत उतनी ही है, लेकिन कमाई कम होती जा रही है। तो फिर क्यों ना आज थोड़ा जंगल के अंदर चले, शायद वहां हमें कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाए। अंदर? वहां जाना ठीक रहेगा? अगर कुछ अलग नहीं करेंगे तो जिंदगी भी ऐसी ही चलती रहेगी। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। दोनों भाई बात करते करते जंगल के और अंदर बढ़ते चले गए। चलते चलते कब शाम हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। और तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। भैया, ये तो अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, अब क्या करें? यहाँ तो कहीं छिपने की भी जगह नहीं दिख रही। भैया देखो, सामने एक गुफा है, चलो वही चलते हैं। हाँ,
अभी के लिए वही ठीक रहेगा। चलो। बारिश से बचने के लिए दोनों भाई जल्दी जल्दी उस अंधेरी गुफा की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही दोनों भाई गुफा के अंदर पहुंचे, अंधेरे में उन्हें एक चमकता हुआ सोने का कलश दिखाई दिया और उसे देखकर दोनों उसकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूना चाहा, एक रहस्यमयी जिन प्रकट हो गया। रुको, ये सोने का कलश तुम्हारा हो सकता है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। जिन को देखकर दोनों भाई हक्के बक्के रह गए। कुछ पल के लिए तो जैसे उनकी आवाज ही खो गई। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ, क्या तुम इस सोने के कलश को पाना चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये कलश मुझे मिल जाए। इससे हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कलश तो ठीक है, लेकिन कहीं ये कोई मायाजाल तो नहीं? आपने कहा था कि हमें आपके 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहले वो हमें बता दीजिए। सही कहा तुमने, ये कलश हर किसी के लिए नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। ठीक है, बताइए आपके प्रश्न। प्रश्न 1, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने से वो कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है? प्रश्न 2, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को अमीर तो बना सकती है लेकिन उसे सच्ची खुशी नहीं दे सकती? प्रश्न 3, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के पास हो तो वो सब कुछ पा सकता है और ना हो तो सब कुछ खो सकता है? लेकिन घबराओ मत, तुम्हें इनके उत्तर अभी नहीं देने हैं। कल इसी समय यहां आना और अपने जवाब लेकर आना। जिसका उत्तर सही होगा वही इस कलश का हकदार होगा। इतना कहकर जिन अचानक गायब हो गया और दोनों भाई हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ समझ नहीं आया और फिर दोनों चुपचाप अपने घर की ओर चल दिए। मोहन थका हारा घर पहुंचता है। अरे, आप आ गए। आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप ठीक तो हो ना? बहुत थके हुए लग रहे हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बस आज थोड़ा काम ज्यादा हो गया था। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सच सच बताइए, आज इतनी देर क्यों हो गई? आज हम जंगल के काफी अंदर चले गए थे, अच्छी लकड़ियों की तलाश में। अंदर? इतनी गहराई में जाने की क्या जरूरत थी? जो मिल रहा है उसमें भी तो हमारा गुजारा हो रहा है। मैं बस ये चाहता था कि हमारी हालत थोड़ी बेहतर हो जाए, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ? आप मुझे डरा क्यों रहे हो? वहां हमें एक जिन मिला। उसने हमें एक सोने का कलश दिखाया और कहा कि अगर हम उसकी 3 पहेलियों का सही उत्तर देंगे तो वो कलश हमारा हो सकता है। जिन, ये सब ठीक नहीं लग रहा। मुझे डर लग रहा है। आप कल वहां मत जाइए। पता नहीं वो कौन है, क्या चाहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उसने हम पर भरोसा करके हमें जाने दिया है, तो मैं वापस जरूर जाऊंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन उस जगह पर नहीं। आप बस संभल कर रहना। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी समझदारी से जवाब दूंगा। पैसे मिले या ना मिले, बस आप सही सलामत वापस आना। उधर दूसरी ओर सोहन भी अपनी पत्नी को जंगल में हुई सारी बात बता रहा था। क्या? सोने का कलश? और तुम उसे वहीं छोड़कर आ गए? तुम्हें उसे लेकर आना चाहिए था। अरे, बात वैसी नहीं है। पहले मुझे उसके 3 सवालों के जवाब देने होंगे,
मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें वो जवाब देने ही होंगे और सही देने होंगे। मुझे किसी भी हालत में वो कलश चाहिए। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे यकीन चाहिए। सोचो, अगर वो कलश हमें मिल गया ना, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ना ये गरीबी रहेगी, ना ये परेशानी। तुम सही कह रही हो। और वैसे भी भैया तो बहुत सीधे साधे हैं। उन्हें इतनी चालाकी कहाँ आती है? बस यही तो मौका है। तुम अपनी समझदारी से काम लो और वो कलश हासिल कर लो। मुझे पूरा भरोसा है, वो कलश मुझे ही मिलेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो कलश चाहिए किसी भी हालत में। अगले दिन दोनों भाई अपने दिल में डर और उम्मीद लिए गुफा के अंदर बढ़ने लगे। ऐसे ही दोनों भाई अंदर पहुंचे। जिन तुरंत बाहर आ गया। तो तुम दोनों अपने अपने जवाब लेकर आ ही गए। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने से वो कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है? बताओ सोहन, क्या है इसका उत्तर? इसका जवाब है धन, क्योंकि जितना बांटो उतना नाम बढ़ता है। अब तुम बताओ मोहन। इसका उत्तर है प्यार और ज्ञान, क्योंकि इसे जितना बांटो ये उतना ही बढ़ता है। दूसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को अमीर तो बना सकती है लेकिन उसे सच्ची खुशी नहीं दे सकती? बताओ मोहन। धन इंसान को अमीर तो बना सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं दे सकता। और तुम क्या कहते हो? नहीं, पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है वही खुश है। और अब आखिरी प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के पास हो तो वो सब कुछ पा सकता है और ना हो तो सब कुछ खो सकता है? बताओ सोहन। चालाकी। जिसके पास चालाकी है वो सब पा सकता है। और तुम? ईमानदारी और संतोष। जिसके पास ये हो वो हर हाल में खुश रहता है और बिना इसके सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। तुम दोनों ने अपने अपने उत्तर दे दिए हैं, लेकिन फैसला मेरा होगा। और मेरा फैसला है, मोहन ने जो उत्तर दिए हैं वही सही हैं। इसलिए इस कलश का असली हकदार मोहन है। क्योंकि जीवन में सच्चाई, संतोष और सही सोच ही इंसान को असली जीत दिलाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि सही सोच ही सबसे बड़ी दौलत है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो उसे समझ जाए वही सही इंसान होता है। और सोहन, चिंता मत करो, ये कलश सिर्फ मेरा नहीं है, हम दोनों का है। हम दोनों ही इसके बराबर के हकदार हैं। मोहन की ये बातें सुनकर सोहन की आंखों में आंसू आ गए और उसे रोता देख मोहन ने उसे गले लगा लिया। और इस तरह लालच की हार हुई और प्यार और सच्चाई की जीत हुई।